Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. ठीक है। प्रोडक्ट्स में आप प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हो, आप कैटेगरीज अपलोड कर रहे हो, आप देख रहे हो मेरे पास कितना ऑलरेडी इसमें चीज़ें हैं, कितने में क्वांटिटी क्या है, उनकी क्या क्या चीज़ें अपलोड हैं, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। तो इसके अलावा बाकी वर्डप्रेस की या वेबसाइट की चीज़ें हैं, वो फिर डेवलपर एंड पे आ जाती हैं। वो आपको डेवलपमेंट अगर आती है या सीखना चाहते हो, इंटरेस्ट है तो अच्छी बात है। एज अ फेसबुक मार्केटियर आपको उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आपको किसी ज़रूरत होती है, जो मेन पार्ट वेबसाइट में आता है वो वू कॉमर्स की आपको ज़रूरत होती है। ठीक है, ये वर्डप्रेस की वेबसाइट में जो वू कॉमर्स का प्लगइन है। सबसे पहले ऑर्डर्स आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, आपको पता चल रहा है यार मेरे पास कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, एक दिन में कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, किस टाइम आ रहे हैं। उसके बाद आप इसकी डिटेल देख के यार कौन बंदा ऑर्डर डाल रहा है, वो कहाँ से ऑर्डर डाल रहा है, उसने कितनी चीज़ें सेलेक्ट की हैं। ठीक है, इस तरह फिर आप सारे ऑर्डर्स को मतलब मेजर कर सकते हो और उसके ऊपर आप प्रोसेसिंग कर सकते हो। यार ये उसका एड्रेस आ गया, ईमेल आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, ये चीज़ें उसने मेरे पास ऑर्डर की हैं। ठीक है, इस तरह ही कंप्लीट आपके पास ऑर्डर लिस्ट आ जाती है। सेकंड चीज़ उस पर आ जाती है जी, ये मिनिमम ऑर्डर का मैंने एक इस पर टैग बनाया हुआ है कि जी 500 का जी मिनिमम ऑर्डर प्लेस होगा, इससे कम का ऑर्डर प्लेस नहीं हो सकता। ये एक सिंपल प्लगइन इंस्टॉल किया वो कॉमर्स में और सब चीज़ें चल पड़ी। उसके बाद आप कंट्रीज ऐड कर सकते हो, प्राइस रूल अपने बनाने हैं वो ऐड कर सकते हो। देन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसको आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हो सकते हो वो है इसका वॉल्यूम। ठीक है, कि यार मुझे पर डे मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ कि जी मुझे पर डे कितने ऑर्डर्स मिल रहे हैं। लेट्स सपोज हमने किया जी 5 तारीख को कितने ऑर्डर आए। ठीक है, तो जी 5 तारीख को इस वेबसाइट पे कितने ऑर्डर गिरे। ठीक है, उसकी एक दिन हमने सेलेक्ट किया तो उसकी ग्रॉस जो एवरेज सेल है वो भी उतनी ही होगी क्योंकि एक दिन सेलेक्ट है। कल हमने बताया था नेट कितना होता है, ग्रॉस से नेट कितना होता है। ठीक है, कि जो इस पे टोटल ऑर्डर प्लेस हुए वो 153 था, 1,53,000 के ऑर्डर्स थे। उसमें से 1,31,000 के ऑर्डर कंप्लीट हो गए, ये नेट हो गए। बाकी जो थे या वो रिटर्न हो गए होंगे या कैंसिल हो गए होंगे या कोई डुप्लीकेट होगा ऑर्डर या कोई फेक ऑर्डर होगा। जो टोटल ऑर्डर प्लेस हुए वो थे 73 और उनमें जो प्रोडक्ट थे वो 175 थे। ठीक है, अब आप सिंपल एक कैलकुलेशन करोगे कि 175 डिवाइडेड बाय 73, एक बंदे ने एवरेजली 2.39 प्रोडक्ट्स अपने बास्केट में डाली और ये ऐड किया उसने। ठीक है, मतलब एक बंदे ने तकरीबन 2.3 प्रोडक्ट्स को ऑर्डर किया। ठीक है, यार एक बंदा आपकी वेबसाइट से आके मल्टीपल चीज़ें ले रहा है, सिर्फ एक चीज़ नहीं ले रहा, वो मल्टीपल ले रहा है। उसके बाद मैंने शिपिंग चार्जेस लगाए हुए वेबसाइट पे, तो वो 825 रुपये मेरे पास शिपिंग चार्जेस में कट गया। उसके बाद मैं कस्टमर्स में जाता हूँ तो मुझे कस्टमर्स का सारा डाटा जो होगा वो यहाँ से मिल रहा होगा कि मेरी वेबसाइट पे गेस्ट चेकआउट इतने हुए और कस्टमर ने जो साइन अप किए हुए हैं मेरे पास वो इतने हुए, जिन्होंने मेरी वेबसाइट पे आके अकाउंट बनाया, अपना नाम, ईमेल आईडी सारा डाला। अब वो सारा डाटा मेरे पास सेव हो रहा है और उस डाटा को मैं ईमेल मार्केटिंग या उन सब चीज़ों में यूटिलाइज कर सकता हूँ। फिर मेरे पास आ जाता है जी स्टॉक, मेरे पास कितनी प्रोडक्ट लिस्टेड हैं और ये सारी, क्योंकि मैं इनको मैनेज कर रहा हूँ अपनी प्रोडक्ट्स में जाके, इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा। जिनके यहाँ पे स्टॉक जो यहाँ पे मैनेज कर रहे होते हैं वो कॉमर्स में, वो यहाँ पे वो कॉमर्स में शो हो रहा होता है। ठीक है, दूसरी मैं आपको वेबसाइट दिखाऊंगा उसमें जहाँ पे वो कॉमर्स में स्टॉक को मैं मैनेज कर रहा हूँ वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। उसके बाद टैक्सेस वगैरह का चक्कर होता है, वो पाकिस्तान में इतना ज़्यादा कोई टैक्स मैक्स का चक्कर नहीं है, तो आप सेट करना चाहते हो तो आप सेट कर सकते हो कि यार आपका जीएसटी 13% लगाना है, 18% लगाना है, 16% लगाना है, 15%। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके
बिजनेस के ऊपर। अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हो, किसी जॉब कर रहे हो या कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो आप उनको बताते हो जी आप हमें टैक्सेस की पैरामीटर्स दे दो जो हमने यहाँ पे लगवाने हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपना जो डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, वो यहाँ पे क्विक एक्सपोर्ट में आता है, ठीक है। कि आपको कस्टमर्स का चाहिए डाटा, आपको जो कस्टमर्स ने ऑर्डर प्लेस किया उनका डाटा चाहिए, या आपने जो कूपन कोड क्रिएट किए थे उनका डाटा चाहिए, ठीक है। और उसके बाद कब से लेके कब तक चाहिए, आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करो और एक्सपोर्ट कर लो, ये चीज़ें निकल के आ जाती हैं, ठीक है। ये एक सिंपल ओवरव्यू जो आप इसमें करते हो, उसका सेम इसी तरह का ये शॉपिफाई सिस्टम है। अब हम आ गए हैं शॉपिफाई के ऊपर, ठीक है। ये एक वेबसाइट शॉपिफाई पे चल रही है, यहाँ पे शॉपिफाई लिखा भाई, उसका डेटाबेस सारा आ गया, ठीक है। इसमें शॉपिफाई जो असल में सिस्टम क्रिएट किया गया था, वो किया ही गया था ऑनलाइन शॉपिंग के लिए और ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको वो कॉमर्स से डिटेल्ड वर्जन मिलेगा, कि इसमें थोड़ी ज़्यादा डिटेल होंगी, ठीक है। जैसे आपके बिल्कुल डेस्कटॉप पे होम पेज पे आपके पास आ रहा है कि पर डे सेल और कितनी सेल आई, ठीक है, किस टाइम कितनी सेल आ रही है और के हिसाब से, ठीक है। आप इस ब्रांड की आप देखोगे जो रात को 12 बजे से लेके 1 बजे तक सबसे ज़्यादा सेल होती है, ठीक है। यार इस ब्रांड के ऊपर लोग रात को 12 बजे, जिस टाइम सब कामों से फ्री होती है, अपना फेसबुक खोलते हैं, उनको वहाँ पे ऐड नज़र आता है और वेबसाइट पे आते हैं और रात को 12 से 1 लगाते हैं अपने 8 टाइम इसके ऊपर, ठीक है। तो आप अपनी कैंपेन को भी इस हिसाब से सेटअप कर सकते हो। मैंने इसकी कैंपेन को सेटअप किया कि ज़्यादातर इसकी कैंपेन्स चले रात को 11 बजे चले और 2 बजे या 1:30 बजे वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। बाकी सारी डिटेल आपको नज़र आ रही है कि टॉप ब्रांड इनका कौन सा था, उस पर कितने ऑर्डर्स आए, उसके बाद एक्टिविटीज़ जो जो हुई वो सारी चीज़ें आ रही हैं। आप इधर सेंटर में आ जाओ तो ये रियल टाइम में चल रहा है कि आज के दिन में इतनी सेल हुई, इतने ऑर्डर आए, इतने लोगों ने मेरी वेबसाइट को विजिट किया, सेशन आए, और लाइव इस टाइम इतने लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। बाकी आपके ऑर्डर्स की, आपकी वेबसाइट की, आपके कस्टमर्स की, वो सारी डिटेल यहाँ पे आ रही होती है, ठीक है। इसका जो शॉपिफाई का एक और मज़े का जो आइटम है, ये जो मज़े की चीज़ है जो कि आप लोगों के लिए, मार्केटर के लिए इंटरेस्टेड है, वो इसका अपना एनालिटिक्स है। अब इसके डैशबोर्ड में गए, आपने सेलेक्ट की डेट के मुझे इतनी डेट से इतनी डेट तक चाहिए, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगी इतनी 4 दिनों में, 5 दिनों में, जितना भी टाइम सेलेक्ट किया, इतनी सेल आई है आपके पास। और कंपैरिजन में वो लेके जा रहा है पिछले 4 दिन, ये पिछले 16 से लेके 20 का कंपैरिजन कर रहा है कि 16 से 20 की डेट में जितनी सेल आई, 21 से 25 में 635 गुना सेल आपकी इंक्रीज हुई, ठीक है। अब इसमें आप ऑनलाइन और ऑफलाइन और डिफरेंट चैनल्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ऑनलाइन स्टोर का चैनल ऐड है, वो कह रहा है यार ऑनलाइन स्टोर से जो आपकी सेल इंक्रीज हुई वो इतने परसेंट इंक्रीज हुई। रिटर्निंग कस्टमर आपके पास कम हुआ और न्यू कस्टमर ज़्यादा आया, ठीक है। 16 से 20 में जो रिटर्निंग कस्टमर था उनकी तादाद ज़्यादा थी, और जो डेट मैंने सेलेक्ट की हुई 21 से 25, उसमें जो रिटर्निंग कस्टमर था वो 28% था, कि यार एक बंदे ने ऑर्डर किया और वो दोबारा ऑर्डर करने मेरे पास आया। अब मेरे पास टोटल ऑर्डर लेट्स सपोज अगर 100 प्लेस हुए हैं, तो उसमें से 28 बंदा वो था जिन्होंने मेरे पास ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस किया हुआ था और उन्होंने री ऑर्डर किया, उन्होंने दोबारा ऑर्डर किया। देन मेरा जो कन्वर्जन रेट था वो 2.8 था। मैंने कल आपको बताया था कि कन्वर्जन रेट क्या होता है, कि लेट्स सपोज 100 बंदा मेरी वेबसाइट पे आया और उसमें से 2.89 बंदे ने मेरे पास शॉपिंग की, और 97.21% लोग थे जो कि मेरी पेज वेबसाइट विजिट की और वो लोग चले गए। एक बंदे ने जो शॉपिंग की वो तकरीबन एवरेज उसकी जो आ रही है एवरेज ऑर्डर वैल्यू, वो तकरीबन एक बंदे ने 4,418 रुपये की शॉपिंग की, और ये रेट भी पिछले 4 दिनों से इंक्रीज हुआ। टोटल ऑर्डर मेरे पास इतने आए और ये 500, 550, 600 गुना टाइम्स इन परसेंट इंक्रीज हुआ। टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स मेरे पास आ रही हैं, ठीक है। अब टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स देख के आप लोगों के माइंड में पहला आइडिया क्या आता है कि मैं इससे क्या फ़ायदा उठा सकता हूँ। ये जो मेरे पास एक टैग आ रहा है, ठीक है, ये मेरे पास एक टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स का ऐड आ रहा है और ये 4, 5, 6 प्रोडक्ट्स मुझे शो हो रही हैं। तो इनको देख के आपके माइंड में पहला जो आइडिया आया वो क्या आया, ये जल्दी से लिख के बताएं। यस,
इसी को मैंने बूस्ट करना है, ये मेरी प्रोडक्ट ज़्यादा चल रही हैं, इनको मैंने ज़्यादा बूस्ट करना है। सेकंड आइडिया आपके माइंड में क्या है? पहला आइडिया तो आपका बिल्कुल ठीक है, सेकंड आइडिया आपके माइंड में क्या आता है? जल्दी से बताएं जी। नहीं देखिए, अर्निंग तो है ही है, ठीक है, हम इस चीज़ से तो इख्तलाफ कर नहीं रहे कि अर्निंग के ऊपर तो हम कोई क्वेश्चन उठा ही नहीं रहे इस टाइम, ठीक है। इस टाइम हमारा मकसद अर्निंग वाला नहीं है, इस टाइम सिर्फ हमने मार्केटिंग माइंड से सोचना है, मार्केटिंग माइंड से चीज़ों को देखना है। और इसके साथ ही बाबर आजम ने 89 स्कोर बना चुके हैं और पाकिस्तान को जीतने के लिए 37 स्कोर चाहिए 47 बॉलों पे। दूसरा आइडिया यह है कि यार ये चीज़ें तो मेरी ऑलरेडी हिट हो चुकी हैं, ये चीज़ें तो ऑलरेडी मेरी बिक चुकी हैं, मेरे पास कैंपेन में 100 चीज़ें हैं, 100 में से ये 10 टॉप है, इन 10 को मैं बेचना ही बेचना है और ज़्यादा प्रमोट करना है। सेकंड, मैंने ये काम करना है जो चीज़ें इसके अलावा भी मेरी वेबसाइट में और जो नहीं बिक रही, मैंने उनको भी बूस्ट करना है, ठीक है। ये दो चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। पहली चीज़ कि यार ये 5 चीज़ें 6 चीज़ें ये ऑलरेडी मार्केट में हिट हो चुकी हैं, ये चीज़ें बिकना शुरू हो गई हैं। अब मैंने इनके ऊपर लगा दिया बजट को कम, अब उन चीज़ों के ऊपर बजट लगाया जो चीज़ें नहीं बिक रही है, जिनकी ऑर्डर्स ज़ीरो हैं या ऑर्डर्स कम हैं, वो भी इसमें आपको मैं दिखाता हूँ कि वो चीज़ें आपको कैसे मिलेंगी और वो कहाँ से आएंगी। फिर आपके पास लोकेशन आ गई कि जी पाकिस्तान से इतने बंदे आए, यूएस से इतने आए, सऊदीया से ब्ला ब्ला, मोबाइल फ़ोन से इतने बंदे आए, डेस्कटॉप से इतने आए। मैंने कल आपको कहा था कि आपके 98% ऑडियंस मोबाइल फ़ोन के ऊपर है, फेसबुक के ऊपर, और आपकी वेबसाइट का जो मेन सोर्स है ट्रैफिक का वो है ही फेसबुक, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन से कितने बंदे आ रहे हैं और आपके पास डेस्कटॉप से कितने बंदे आ रहे हैं, आप खुद कंपेरिजन कर लो। 1 लाख मोबाइल से आ रहे हैं, 2000 आपके पास 2000 आपके पास डेस्कटॉप से आ रहे हैं। तो आपने एडवर्टाइज कहाँ पे करना है? मोबाइल फ़ोन के ऊपर ही, क्योंकि ट्रैफिक ही वहीं पर है। फिर आपके पास सेल कहाँ से आ रही है जी? सोशल से आपके पास इतनी सेल आ रही है, डायरेक्ट सेल इतनी आ रही है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या उसके ऊपर आपने काम किया वहाँ से इतनी आ रही है। अननोन चैनल्स हैं जी जो प्रॉक्सी सर्वर्स यूज़ करते हैं, जो वीपीएन यूज़ करते हैं, या जो लिनक्स वगैरह या दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको यूज़ करते हैं, उनको चीज़ नहीं उठा सकती, और ईमेल मार्केटिंग के थ्रू यहाँ से आ रहा है। फेसबुक सोशल में जाते हैं तो सबसे बड़ा फेसबुक है, देन आपका इंस्टाग्राम है, देन यूट्यूब एंड पिंटरेस्ट है, ठीक है। इन सब चीज़ों से आपको आइडिया मिलता है कि आपने और पैसा कहाँ पे लगाना है या और पैसा आपने कहाँ पे स्पेंड करना है अपना, ठीक है। आपके पास जो सेशंस आ रहे हैं बाय सेशन वाइज सोशल से सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपने सोशल पे ही प्रमोट करना है। डायरेक्ट ऑडियंस आपकी इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि इस वेबसाइट को तकरीबन 4 साल हो गए हैं, तो इसकी रिटर्निंग कस्टमर या लोग इसको सर्च करते हैं, डायरेक्ट लोगों को पता है यार इस पर सेल लगेगी या इस पर न्यू कलेक्शन आएगी, उसको सर्च करते हैं। ये सारा डाटा आपको यहाँ से मिलता है। इनसाइट्स में जाते हैं तो इनसाइट्स में थोड़ा सा आपको और डाटा मिलेगा कि जी इतने लोगों ने इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया पर परचेज नहीं किया, ठीक है। इसको कहते हैं कार्ड अबेंडेंट, ठीक है। मार्केटिंग में टर्म यूज की जाती है अबेंडेंट कार्ड। यार इसको लोग ऐड टू कार्ट तो कर रहे हैं, बट परचेज पेज पे जाके वो रुक जाते हैं, कोई ना कोई सेकंड थॉट उनके माइंड में आती है और वो इसको आगे कंटिन्यू नहीं करते, ठीक है। इस इसका सबसे आसान तरीका होता है कि आप इसको रीमार्केटिंग में यूज करते हो, ठीक है। अब देखो तकरीबन सब ये जो लिस्ट शो कर रहा है कार्ड डिपेंडेंट की, अब इसमें सबसे ज़्यादा टॉप परफॉर्मिंग जो टॉप ऐड था वो ये प्रोडक्ट थी, और इसको 9 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया पर शॉप नहीं किया। इस प्रोडक्ट का आप ऐड लगाएं और उस पर लिखें कि जी आपने इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया पर बाय नहीं किया, यू कैन बाय दिस नाउ और blah blah। उसके बाद जी नॉट सेलिंग आ गया, ठीक है। कि यार इस पे 118 सेशन हुए, ज़ीरो बिका, इस पे 113 सेशन आए, ज़ीरो बिका, 117 आए, ज़ीरो बिका। इन चीज़ों को आपने दो ऑप्शंस हैं, या तो थोड़ा पैसा लगा के एक ट्रायल करो, इसको बेचने की कोशिश करो। सेकंड, अगर ये नहीं बिक रही हैं तो उसका रीज़न फाइंड करो क्यों नहीं बिक रही हैं। एक रियल टाइम एग्जांपल अभी मेरे माइंड में आई है। चीज़ मॉल में जब मैं जॉब करता था तो वहाँ पे हमारा एक वीपी था जो कि अली बाबा में काम करता था, ठीक है। वो चाइनीज़ था, चीना था। उसने हमें बोला कि जी मैंने चाइना में अली बाबा के ऊपर लॉरियल पेरिस को लॉन्च किया था। लॉरियल जो है वो
फैशन और कॉस्मेटिक्स का बेसिक ब्रांड है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा इस टाइम ब्रांड कंसीडर किया जाता है। लॉरियल है, मैक है और दो चार और इस तरह के नाम। तो कहता है कि मैंने अली बाबा पे उसको ब्रांड को लॉन्च किया और उसके ऊपर हमने सेल लगाई थी। 3 दिन के अंदर हमारे पास 24 बिलियन रुपीस की रिकॉर्ड सेल हुई थी, ठीक है। अब कहते हैं कि मैंने 3 दिन बाद 4 दिन बाद सब लोग खुश थे, मैनेजमेंट मेरी खुश थी, मुझे इतना बोनस मिला कि जितनी मेरी 3 साल की सैलरी थी, ठीक है। बट जो मेरा कंसर्न था, जो मैं इस चीज़ से खुश नहीं था, जो परेशान था, वो ये था कि मैंने एक लिस्ट निकाली कि मेरे पास 124 प्रोडक्ट्स, 128 प्रोडक्ट्स थे उसके पास। 128 प्रोडक्ट्स को मैंने वेबसाइट पे डाला, जिसमें से 23-24 ऐसी थी जो कि हॉट सेलिंग थी, बहुत ज़्यादा बिक रही थी। 10 से 12 ऐसी प्रोडक्ट थी जो कि बिल्कुल ज़ीरो थी। ये आपके सामने एक लिस्ट आ रही है, ठीक है। ये प्रोडक्ट ज़ीरो हैं। 118 बंदे आ रहे हैं, ज़ीरो बाय हो रही है। 113 बंदे उन्होंने देखा पर ज़ीरो बाय सोल्ड है, ठीक है। इसी तरह कहता है कि मैं इस ऐसी लिस्ट को देख के परेशान हुआ कि लोग इस पे आ रहे हैं, इसको देख रहे हैं, बट इसको बाय कोई नहीं कर रहा। अब कहते हैं जिस टाइम मैंने उस पेजेस को खोला, उनके जो वेबसाइट पे पेजेस लगे हुए थे, जो उनका पेज था, कि तो उस पर मैंने खोल के देखा तो उस पर सिर्फ एक तस्वीर लगी हुई थी उस प्रोडक्ट की, उसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन थी और उसके ऊपर मजीद कोई डिस्क्रिप्शन, कोई तस्वीर या कोई वो नहीं था, ठीक है। अब अली एक्सप्रेस खोलें तो आपको वहाँ पे एक चीज़ जो सबसे अच्छी देखने को मिलती है, आपको दिखाता हूँ। इस प्रोडक्ट को हम खोलते हैं, मोबाइल फ़ोन लेट्स सपोज हमने खोल लिया। अब आप इसके नीचे डिटेल में जाएंगे, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्ड मिलेगी, ठीक है। अब इसके पेजेस देखें, नीचे जाते रहें जाते रहें जाते रहें जाते रहें, आपको वो डिफरेंट तस्वीरों से दिखा रहा है, डिफरेंट एंगल से दिखा रहा है, उसकी पिक्चर क्वालिटी, कैमरा रिजल्ट, चार्जिंग कैसे होगी, उस पर GHD रिजल्ट, अच्छी अच्छी तस्वीरें लगा के, ठीक है। जाते रहे जाते रहे जाते रहे जाते रहे जाते हैं, आपको यहाँ तक चीज़ें मिलेंगी। अब कहता है कि मैंने उस प्रोडक्ट्स में देखा 10 से 12 प्रोडक्ट्स थी जिसका सिर्फ एक इमेज इस पे अपलोड थी, ठीक है। लेट्स सपोज ये एक इमेज अपलोड है, छोटी सी उसके डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी, इस पे तो देखें फिर भी बड़ी सी डिस्क्रिप्शन, छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखी थी और उस पर कोई डिटेल्ड पेज नहीं था। अब कहते हैं मैंने सिर्फ ये काम किया कि मैंने बोला अपने मार्केटिंग वालों को कि जितनी भी लॉरियल की प्रोडक्ट्स हैं उन सब की मार्केटिंग रोक दो। ये 10 प्रोडक्ट्स हैं, इनके मैंने अच्छे आर्ट वर्क बनाए, इसकी अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखवाई, डिटेल पेजेस बनवाए और उसको मैंने बूस्ट करवाना शुरू कर दिया। विद इन 2 डेज जो उसकी ज़ीरो प्रोडक्ट्स थी, ज़ीरो बाइंग वाली थी, वो उसकी हॉट प्रोडक्ट्स बन गई, वो उसकी मोस्ट सेलिंग आइटम्स बन गई। लोगों को बेहतर से बेहतर दिखने को मिला तो लोगों ने उन चीज़ को बाय किया। तो ये सब आइडियाज़, ये सब चीज़ें आपको जो मिलती हैं वो इन स्टेट्स से, जो आपका रिकॉर्ड है, जो आपके एनालिटिक्स हैं, वहाँ से मिलती हैं, ठीक है। फिर इसका अपना एक रिपोर्टिंग सिस्टम है। आप टोटल आपको सेशंस लास्ट 30 डेज में कितने मिले, रीच कितनी मिली, कितना पैसा कमाया, मार्केटिंग स्पेंड जो आपने फेसबुक पे किया वो कितना किया, और इस तरह की चीज़ें, ठीक है। इस पर शो मोर करेंगे तो आपको बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी।